हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जहां पर जाति और धर्म के नाम पर लोगों के अंदर द्वेष भावना फैल रही है। आज अगर हम अपनी जाति को गर्व से कहते हैं कि हम इस जाति के हैं, तो लोगों के मन में एक अलग भावना पैदा करती है। और अगर वहीं पे हम उन्हें ये बोल देते हैं कि आप इस जाति के हैं, तो उनके मन में ये लगता है कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है। पर ऐसा क्यों होता है? कोई भी हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, सबको अपनी जाति और अपने धर्म पे प्राउड फील होता है कि हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं। किसी को ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला किस जाति का धर्म का है। पर आज का जो समय चल रहा है, लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, होता क्या है, एक अभी हाल ही में घटना 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे चल रही है। आस्था सिंह नाम की लड़की हैं, जो एक बैंक में कर्मचारी हैं। देखिए, बैंक कर्मचारी हो या और कहीं किसी भी कंपनी में कार्यरत हो, किसी भी ऑफिस में कार्यरत हो, वो सबके लिए समान होता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल अपनी जातिवादिता लेकर काम करता है। पर हाँ, उसके आत्मसम्मान पे अगर कोई बात आएगी, तो वो अपना धर्म तो कभी नहीं छोड़ेगा। वो रहेगा उसी धर्म से जिस धर्म से वो है, और उसे हमेशा गर्व रहेगा कि मैं इस जाति से और इस धर्म से हूं। जब बात उसके आत्मसम्मान पे आएगी, तो वो आपको ये भी बताएगा कि हम इस जाति से हैं, इस धर्म से हैं। इसमें किसी को ऐतराजगी नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो समय है, हमें यह महसूस कराता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अपना भरोसा खोती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना भरोसा खोती जा रही है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और चैनल केवल उन्होंने वही दिखाया जो उन्हें दिखाना था, कि मैं इस जाति की हूं। क्या उन्हें आगे का तथ्य नहीं दिखाना चाहिए कि आगे की बात क्या हुई, या किस बात पे उन्होंने ऐसा बताया कि मैं इस जाति से हूं? उन्हें यह दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे आपके पास वो निष्कर्ष नहीं आएगा कि सामने वाला किस बात की वजह से ये ऐसी बात सामने लाया, या ऐसा उसे बोलना पड़ा कि हम इस जाति के हैं, वो सारे बातों, तथ्यों को हम सबके सामने उन्हें लाना चाहिए। पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आज की स्थिति यह है कि कुछ जातियां जात प्रमाण पत्र दिखाकर आरक्षण लेती हैं, स्कॉलरशिप लेती हैं, एससी एसटी एक्ट के जरिए लोगों को फंसाती हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई ब्राह्मण या ठाकुर सिर्फ अपनी जात बता दी, तो देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे अपराधी, उग्रवादी या आतंकवादी सोच वाला साबित करने में लग जाती है। ये कहां तक सच है? सवाल यह नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। सवाल यह है कि न्याय जात देखकर क्यों बदल दी जाती है? न्याय जाति देखकर क्यों बदल दी जाती है? न्यूज न्यूज क्यों नहीं रही? एजेंडा क्यों बन गई? जब मीडिया तथ्य से नहीं बल्कि पहचान से खबर चलाने लगे, तो लोकतंत्र नहीं धारणा बन जाती। जब न्यूज पहचान से केवल खबर चलाने लगे, तो लोकतंत्र नहीं यह धारणा बन जाती है। अब सवाल पूछना जरूरी है, चुप रहना नहीं। आज अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो हम एक ऐसी मनोदशा की ओर जा रहे हैं जहां हमें केवल नष्टता ही नष्टता दिखाई दे रही है। हम इतने नीचे गिरते जा रहे हैं कि आज हम जातिगत द्वेष भावना की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या अगर आप हम ये बता देते हैं कि हम इस जाति के हैं, क्या वे आतंकवादी या उग्रवादी, क्या इतना वो दोषपूर्ण हो जाता है कि लोग उसे पूरे देश में इतना उछाल रहे हैं कि मैं तो इस जाति का हूं? आखिर में गर्व वो क्यों ना करे कि मैं इस जाति का हूं? क्या वो गर्व करने वाली बात क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो पैदा हुई तो सरकारी योजनाओं से वंचित हुई, क्योंकि वह जात की सवर्ण थी, जात की ठाकुर थी। स्कूल गई तो उसे सरकारी छात्रवृत्ति से वंचित हुई। स्कूल जब गई तो वह छात्रवृत्ति से वंचित हो गई, क्योंकि वह एक सवर्ण और एक ठाकुर थी। कॉलेज गई तो सबसे ऊंचा कट ऑफ लाना पड़ा। कॉलेज गई तो सबसे ऊंचा कट ऑफ लाना पड़ा, क्योंकि वह एक सवर्ण और एक ठाकुर थी। नौकरी करने गई तो सबसे महंगा फॉर्म भरना पड़ा।
नौकरी करने गई तो सबसे महंगा उसे फॉर्म भरना पड़ा, क्योंकि वह एक अनारक्षित वर्ग के आधार कार्ड पे यह लिख के देना चाहिए कि यह वही त्यागी लोग हैं जो इस देश में परजीवियों को पाल रहे हैं। आखिर जब सरकार इतना जातिगत द्वेष भावना बढ़ा ही रही है, आप सोचिए कि हमारे यहां इस देश में लोगों को जात के नाम पर न्याय मिलता है। अगर आप सवर्ण जाति के हैं तो सीधा लोगों के सरकार के मन में यह आता है कि दोषी तो यही है। क्या जात के नाम पर कोई दोषी होता है? क्या धर्म के नाम पर कोई दोषी होता है? हर जाति और धर्म में दोषी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वह सवर्ण है या वो दलित है तो वो दोषी है, बिल्कुल भी नहीं है। दोषी दोनों में बराबर पाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो कानून है वो एक जाति को दोषी मानता है, वो एक धर्म को दोषी मानता है। और इसी न्याय के आधार पर हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आपको अनारक्षित वर्ग के आधार कार्ड पर यह लिख के देना चाहिए कि वही त्यागी लोग हैं जो परजीवियों को पाल रहे हैं, जिससे सरकार का ये धंधा चल रहा है, धर्मपंथियों का ये धंधा चल रहा है जात के नाम पर। वो इसी धर्म की लड़ाई के चक्कर में अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। ये कहां तक न्यायोचित है? ये कहां तक न्याय है कि आज हम जातियों के नाम पर बांट रहे हैं? आज अगर कोई एक जात बता देता है कि मैं इस जात का हूं तो उसे उछाल दिया जाता है, और अगर हम वहीं पे दूसरे की जात बता देते हैं कि तुम इस जात के हो तो हमारे लिए एक कानून ला दिया जाता है कि जात बताने पर आपको इतनी सजा मिलेगी। क्या यह सच है कि हमारा देश अब जातीयता की ओर जा रहा है? क्या यह सच है कि हम जातीयता के नाम पर ऐसे गर्त में चले जा रहे हैं कि जहां से हमें ऊपर उठ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा? अगर आज हम नहीं संभले या आज हमारी सरकार ये नहीं समझ रही है तो आने वाला कल कैसा होगा ये हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए हमें इन सब मनोभावनाओं को सोचना होगा और हम आप और सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हमें जात के आधार पर ना न्याय मिलना चाहिए, ना तो रोजगार मिलना चाहिए, ना तो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। हर जाति धर्म में गरीब होते हैं, हर जाति धर्म में अमीर भी होते हैं। हमें उन दोनों पहलुओं को बराबर देखना चाहिए और बराबर दोनों को लेकर चलना चाहिए, तब जाके हम कहीं विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होंगे। अगर यही भावना चलती रही तो हम विश्व गुरु की ओर नहीं, हमेशा नीचे की ओर जाते जाएंगे। ये हमें और हमारी सरकार को सोचना और समझना चाहिए। ये मामले में आप सबकी क्या राय है, जरूर बताइए। धन्यवाद।